बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी आपकी दुआ से अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि चैनल जो डिमोनेटाइज हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मोनेटाइज हो गया है आप लोगों की वजह से। फर्स्ट तो थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी, और सेकंड नंबर पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोनो होने की वजह से जो टेंशन थी मेरी, जो पिछले 3 मंथ से जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी, मैं काफी ज्यादा परेशान था इस वजह से कि चैनल मोनो से डीमोनेटाइज हो गया था। तो मैं काफी ज्यादा परेशान था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के चैनल मोनो हो गया है अब इंशाअल्लाह ताला। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी फैमिली के लिए और अपनी स्टडी के लिए और बहन भाइयों की स्टडी के लिए बनाया है, और दूरी स्टार्ट की थी और आज तक जो कि मैं करता जा रहा हूँ। और इसमें कोई जो है ना शर्म वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर्स यही फरमाते हैं कि आप वो स्टूडेंट्स हमेशा आगे जाते हैं जो स्टडी के साथ साथ जो अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। वही स्टूडेंट्स को हमने जो है ना कामयाब देखा है, कामयाब लाइफ देखी है उनकी फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं भी बिल्कुल नहीं शर्माता। तो फर्स्ट मैं होटल पे काम करता रहा, सिर्फ 100 रुपया मिलता था क्लास 8 में। तो 10 तक मैं यही काम करता रहा। उस 100 रुपये से मैं अपनी पेंसिल, मैं अपनी टेस्ट शीटें, तो ये सारा कुछ कापियां वगैरह। तो उसके बाद फिर जो है ना मैं एक बिरयानी की दुकान पर काम करता रहा। तो कॉलेज, चूंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था सिटी में, तो फिर मैं वहीं सिटी पे एक बिरयानी की दुकान पे मैंने काम ढूंढ लिया था। तो वहां से मुझे 300 मिलता था। बट फिर भी जो जैसा कि आपको मालूम है काफी ज्यादा हालात मुश्किल थे, और पाकिस्तान में एक महंगाई का काफी ज्यादा जोर है, और छोटे बहन भाई भी पढ़ रहे हैं और बाबा भी मजदूर हैं, जैसा कि आपको पहले भी मालूम है। तो उसके बाद फिर जो है ना बाबा और मैंने सोचा कि क्यों ना हम कोई काम अपना करें, छोटा हो बेशक हो अपना। तो उसके बाद ये जो है ना ये फिर मैंने छोटी सी अपने ही विलेज में कैंटीन लगाई है। और मैं अपने विलेज की अगर मैं बात करूं तो माशाल्लाह यहाँ पे 200 से ज्यादा हाउस है, 200 से ज्यादा घर हैं। लेकिन जो मार्केट है वो विलेज से 3 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ पे कोई दुकान नहीं थी, तो इसलिए मैंने दुकान बना ली। ना विलेज की मैं डिमांड पूरी नहीं कर रहा, चूंकि मेरे पास जो है ना फ्रिज नहीं है। तो अगर मैं, जैसा कि अब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, अगर मैं इन गर्मियों में कि मैं फ्रिज रख लूं तो उसके साथ साथ जो है ना ठंडी बोतलें बेचूं। तो मैं एक जो है ना पंजाब का रहने वाला हूं और मुल्तान के साथ साथ हूं। तो मुल्तान की जो आपको पता है कि गर्मी काफी ज्यादा मशहूर है यहाँ पे। मुल्तान का एक बहुत पुराना वाकया है जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हजरत शम्स आलम रहमतुल्लाह अलैह के वो यहीं पे रहते थे। उनके जिस्म पर जैसा मैंने सुना है, जिस तरह मैंने पढ़ा है, तो उनके जिस्म पर जो है ना वो ऐसे हशरात, कीड़े मकोड़े उनके जिस्म को खाते थे। तो अगर कोई उनको कहता था ना कि आपके जिस्म पर कीड़े मकोड़े हैं, अगर आप सुन रहे हैं, अगर ये वाकया आपके पास है, अगर मैं कोई छोटी मोटी गलती कर रहा हूँ कि तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। तो उनके जिस्म पर जो है ना कीड़े मकोड़े थे। जब कोई उनसे कहता था कि ये आपके जिस्म पर इतने कीड़े मकोड़े हैं, आप इनको उतारते क्यों नहीं है, तो वो फरमाया करते थे कि अल्लाह ने इनकी रोजी यहीं पे लिखी है, तो वही अपनी जो है ना रोजी खा रहे हैं, अल्लाह ने उनकी रोजी का जरिया बनाया हो, तो फिर मैं कैसे इनको हटा सकता हूँ। हजरत शम्स आलम को एक गोश्त का टुकड़ा दिया था, तो वो जिस होटल पर जिस जगह भी जाते थे उसको पकाने के लिए, तो सब इनकार कर देते थे, क्योंकि उनके जिस्म पर जो कीड़े थे, कीड़े मकोड़े थे, हशरात उनके जिस्म पर रहते थे। तो इस वजह से लोग जो है ना उनसे दूर भागते थे। लेकिन थे तो वो अल्लाह वाले। तो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से देख के सूरज को ऐसे कहा कि सूरज की तरफ देखा, और सूरज जो है ना नीचे उतर आया, और उन्होंने अपनी जो है ना उस गोश्त के टुकड़े को, अपनी बोटी को जो है ना उन्होंने पकाया था और खाया था। तो इस वजह से हिस्ट्री में हमें जो जितना बताया गया है
کہ اسی وجہ سے ملتان کے ارد گرد جو ہے نا گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں کے لوگ گرمیوں میں جو ہے نا گرمیوں میں ملتان کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ گرمیوں میں کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سردی میں کافی زیادہ سردی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں تو بوتل کافی زیادہ یوز کرتے ہیں. تو اگر میں وہی سوچ رہا ہوں اگر میں فریج رکھ لوں تو ٹھنڈی بوتلیں جو ہے نا وہ جو مارکیٹ سے لینے جاتے ہیں وہ میرے سے لیں گے، جو کہ ہم دکان پر بھائی بیٹھا ہے تو میں آ گیا ہوں سسٹر کے ساتھ روٹیاں وغیرہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ کھانا بھی سسٹر کے ساتھ بنوانا پڑتا ہے تو اس طرح جو جلدی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سالن بھی بن جاتا ہے اور روٹیاں وغیرہ جو ہے نا جلدی بنا لیتے ہیں. آج جو ہے نا تندور صحیح طریقے گرم نہیں ہوا، روٹیاں جو ہے نا آج اچھا نہیں بنی. آج مجھے دادی اماں کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا دادی اماں کے لیے کافی زیادہ ہمیں جلدی ہوتی تھی کہ دادی اماں کو، کیونکہ ہم نے کھانا دینا ہوتا تھا سب سے پہلے دادی ماں کو. تو اب تو یقین کیجئے کہ دل بھی نہیں لگتا ہوں ان کے بغیر. بس دعا فرمایا کریں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے نا اگلی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے. کہ وہ دعا نہیں رہی کیونکہ ماں نہیں رہی تو وہ دعا نہیں ملتی. دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے، آپ کے سپورٹ کی کافی زیادہ ضرورت ہے. تو میں ویڈیو جو ہے نا یہاں بینڈ کرتا ہوں کیونکہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو سسٹر جو ہے نا کیمرے سے ہٹ جاتی ہے، تو اس لیے ہم کھانا بنا لیں اس کے بعد انشاءاللہ. الحمدللہ سے روٹی جو ہے نا وہ ہماری بن گیا. اب رہتا ہے ہمارا سالن کہ میرے پاس پیاز تھے اور کچھ ٹماٹر تھے، میں نے ان کو مکس کر کے جو ہے نا وہ بنا دیا ہے. تو الحمدللہ سے یہاں پہ تو شام ہونے والی ہے تو اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اور جو ہم کھا رہے ہیں شکر اللہ پاک کا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ جو بھی کھائیں، آپ کے بچے جو بھی کھائیں، اللہ آپ کی قسمت کریں. اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. میری دعا کا آپ ہمیشہ سے حصہ ہے اور انشاءاللہ حصہ رہیں گے. اللہ حافظ.